हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। और इसकी पहली प्रश्नावली को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल किया है। और आज के इस वीडियो में हमारा जो प्रश्नावली 4.2 है उसको हल करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक छोटा सा काम प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है वो किससे रिलेटेड है, पहले उसको समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों का टॉपिक है भैया वो रैखिक समीकरण का हल है। यानी कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए गए होंगे, चाहे वो एक चर वाला हो चाहे दो चर वाले हो, दोनों के हल क्या होते हैं उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो उसके लिए भैया देखिए, जो हम लोग रैखिक समीकरण का हल है वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। जरा क्लास 9th की बात की जाए या इससे पहले हमने एक समीकरण को हल किया था प्रश्नावली 4.1 में। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हल किया था और वहां से एक चर का मान आया था, वो हमने एक चर वाले को हल किया था। अब यहाँ पे भी एक उदाहरण लेते हैं, पहले एक रैखिक समीकरण वो भी एक चर वाले का और फिर दो चर वाले का निकालते हैं। तो हम लोगों ने दो आपके समीकरण लिखे हैं और वो भी एक चर वाला। अब जरा इन समीकरणों को हल करने की बात की जाए तो हल करो भैया। तो यहाँ पे देखिए x से कितना घटाएं कि 10 आ जाए। x से 5 घटाने पर x का क्या मान आएगा, तो x बराबर क्या होगा 10 धन 5। यहाँ पे x बराबर आपका 15 आएगा। और x की जगह पे कितना रखें, यानी 2 में किससे गुणा करें कि 14 हो जाए। तो आपका x बराबर क्या होगा 14/2 या x बराबर 7। जब आप एक चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं तो उसका मान या उसका हल अद्वितीय आता है, यानी कि केवल और केवल एक ही हल आता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं होता। जब आप क्लास 8th में भी हल किए होंगे तब आपने भी देखा होगा कि जो आपके भी एक चर वाले, क्योंकि क्लास 8th में हम लोगों ने भैया एक चर वालों का ही पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो भी आप मान निकालते थे एक ही आता था, इसके अलावा और कोई उस चर का मान नहीं होता था उस समीकरण को संतुष्ट करे। हल का मतलब क्या होता है कि चर का वह मान जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब जो चर का मान है अगर आप उस समीकरण में रखते हो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दो, आपका उसका हल होगा। देखिए आपका यहाँ पे जो ये आपका देखिए लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मान रखें 2 में x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे x का मान आपने साथ निकाला, कितना आ गया 14, और वो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। ऐसे यहाँ पे देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिए लेफ्ट हैंड साइड आपका x-5 है और x का मान आपने 15 निकाला है, तो यहाँ पे 15 - 5 ये कितना आएगा 10, और ये आपका देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जब आपका चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे हल कहलाता है, और रैखिक समीकरण का एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखें। अब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होता है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में होता है। अब हम लोग मान लो x y बराबर 5, एक सिंपल सा उदाहरण हम ले रहे हैं, x धन y बराबर 5 लिया। अब x और y के वो मान ज्ञात करो जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। जब हमने छोटा सा उदाहरण लिया तो आपको आसानी से बता सकते हो। भैया बताओ जरा उन दो संख्याओं का मान आप बताइए जिनको जोड़े आपको 5 मिले। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 0 और 5, यानी कि x का मान 0 y का मान 5 रखो, तो x की 0 y की जगह 5 बराबर 5। तो देखिए 5 बराबर 5 संतुष्ट कर रहा है नहीं संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद अगर आप y का मान 0 x का मान 5 रख दीजिए, x की जगह 5 और y की जगह पे 0, ये भी तो एक मान होगा। आप 1 और 4 रख सकते हैं या 4 और 1 रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप 2, 3 यानी x का मान 2 y का मान 3 या 3, 2 x का मान 3 y का मान 2, ऐसे आप बहुत सारे मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा चर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं, कई सारे हल हमको मिल रहे हैं। अब एक और आपका उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है y बराबर x धन 5। इस समीकरण के मान आप याद करिए। तो भैया अगर आप x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे रखो y बराबर 0 धन 5, तो y बराबर 5 आ गया। तो जो आपके समीकरण के हल 0, 5 होंगे।
हम लोग जो हल होते हैं उनको x कामा वाई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो y बराबर x धन 5 है, अब हम लोग अगर x बराबर 1 रख दें तो y बराबर क्या होगा, 1 धन 5 बराबर 6, यानी 1 कामा 5 1 कामा 6 हो जाएगा भैया। ऐसे ही आपका 2 कामा 7 होगा, है ना, जब आप x का मान बोलेंगे y का मान 7 आएगा, फिर 3 कामा 8, ऐसे तो आप अनगिनत आप लिखते चले जाएंगे। तो जब हमारा कोई समीकरण इस रूप में दिया गया हो या x बराबर y धन 5 दिया गया हो, तब भी आपके इस टाइप के जो भी समीकरण लिखे होंगे तो उनके हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे, आप उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप y का मान बदल दीजिएगा x का मान बदल रहा है, या x का मान बदल दीजिए तो y मान बदल रहा है, लेकिन आ जरूर रहा है। तो इस तरीके से आपका एक तो आपका x धन y बराबर 5 और एक y बराबर x धन, इस तरीके के आपके जो समीकरण होंगे वो आपके हल होंगे। अब समीकरण का हल का मतलब आपको समझ में आ गया, वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, किसा, चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस चर का या उस रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, चाहे आपका एक चर वाला हो चाहे दो चर वाला, उनके हल को समझ चुके हैं हम लोग। हल क्या होते हैं, चर के वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद सीधे प्रश्नावली 4.2 पर आ जाते हैं, और जैसे ही आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होगी, उसके चारों प्रश्नों को हम लोग आज हल कर देंगे, तो आपका जो अध्याय 4 भी है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगला जो सारांश है, यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सब दिया गया है। तो आप समझ जाइए कि हमारा जो प्रश्नावली 4.2 के साथ जो चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जरा पहले प्रश्न पर नजर डालिए। पहला प्रश्न आपका क्या क्या, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x धन 5 दिया गया है, कौन सा विकल्प सत्य हो गया, अभी आपको बताया था y बराबर x धन 5, तो यहाँ पे 3x धन 5 है, तो x की जगह 0 रखो तो आपका 5 आएगा, x की जगह पे 1 रखो तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ही हम लोग समीकरण को नोट करें तो इसका विकल्प आपका तीसरा होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम दिया गया होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए सॉल्व करें। पहला प्रश्न हम लोगों ने नोट कर लिया है भैया, y बराबर 3x धन 5। अब हम लोग करें x बराबर 0 लीजिए, तो y बराबर क्या होगा, 3 गुणे 0 धन 5, x का एक मान ले रहे हैं तो y बराबर क्या होगा, 0 5, तो यहाँ से y बराबर 5 आ जाएगा। अब इसके बाद आप x बराबर 1 लीजिए, तो y बराबर क्या होगा, 3 गुणे 1 धन 5, x की जगह पे 1 रखना है ना, तो y बराबर क्या होगा, 3 धन 5 बराबर 8। ऐसे आप x का मान बदलिए, y का मान बदल रहा है, x का मान बदलिए, y का मान बदल रहा है, तो आपके मान आते चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का जो तीसरा वाला विकल्प वो सही हो जाएगा। आप दूसरे प्रश्न पे नजर डाल लीजिए। दूसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो भैया जो भी समीकरण दिए गए उसको आप पहले के जैसा लिखिएगा, y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में लिख लीजिए, और फिर एक एक करके आप चारों मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जो मान निकालेंगे जरूरी नहीं जो आपका आंसर दिया गया उससे मैच कर जाए, आपके जो मान आएंगे या परिमित रूप से अनेक हल होंगे, उनमें से 4 आप कोई भी लिख दो भैया। आप x का मान 0 लीजिए, और हो सकता है बुक ने 1 लिया हो, आप 0 लीजिए मैं 2 लूं, आप 5 लीजिए मैं कहूँ 4 लूंगा, आप 6 लीजिए मैं कहूँ 10 लूंगा, तो मान तो आपका अलग अलग आएगा जो है। तो इसलिए आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि अरे यार ये तो हमारा आंसर से मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उनमें से आपको कोई भी 4 लिखने हैं। दूसरे वाले प्रश्न का पहला भाग हम लोगों का नोट हो चुका है, 2x धन y बराबर 7। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस y का मान x के पदों में निकाल लें, तो इस 2x को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो यहाँ से y बराबर तो हमारा एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा माइनस का 2x हो जाएगा। अब आप ध्यान से x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, जैसे चाहे आप वैसे रख लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर 0 लीजिए, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुणे 0, तो यहाँ y बराबर 7 माइनस 0 आएगा, तो y बराबर 7 से 0 घटाइए तो 7 आएगा, y का मान 7 आ गया। जो पहला हल है 0 का मान 7 आया, ताकि जो आपके हल आएंगे उनको आप x का y के रूप में लिखेंगे, हमारे हल आएंगे x का y के रूप में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, x बराबर 1 ले लें, एक एक करके आप ले लीजिए, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से y बराबर 7 माइनस 2 गुणे x है, तो उसकी जगह पे 1 रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, y की जगह पे आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, y का मान आ जाएगा, क्या हो गया भैया, y बराबर 5 4। तो जब हमने x का मान 1 लिया है तो y का
का मान कितना आया भैया, 5 आया। तो आपका ये हल हो गया, ये हल हो गया। अब दो और निकालें तो भैया वही यहाँ पर लिख, y का मान हमने x के पदों में जो लिया गया था वो लिखा। अब आप x बराबर 2 ले लीजिए, एक एक करके लीजिए। 0 लिया, फिर लिया, आप 2 ले लीजिए, -2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह न ले तो जैसे आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 × 2। तो यहाँ से y बराबर 7 - 4, 2 दूनी 4 होता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 से 4 घटाइए 3 बचा, y का मान 3 आ गया। यानी x बराबर 2, y बराबर 3। x जब 2 लेते हैं तो y का मान 3 आता है। तो 2 का मान 3 आपका एक और हल हो जाएगा। अब आप x बराबर 3 ले लीजिए, x की जगह पे 3 रखिए। तो y बराबर 7 - 2 × 3। तो y बराबर 7 - अच्छा 2 के 6 होता है। तो y बराबर 1 आ गया। y की जगह पे आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे जब आप x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 1 आता है। 3 का 1 आपका चौथा हल होगा। और इस तरीके से हमने भैया पहले भाग के 4 हल निकाली है। अब जरा दूसरा वाला भी नोट कर लो। तो क्या है, पाई x धन का y बराबर 9 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी के मान ज्ञात करते हैं। दूसरे भाग को हम लोगों ने नोट किया, पाई x धन y बराबर 9 है। यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा पाई है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, पाई है तो बना रहने दो पाई को 4 पाई बना लो। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करिएगा, y का मान x के पदों में निकालते हैं। तो y का मान x के पदों में निकालने के लिए क्या करिए, y बराबर ये 9 ऐसा ही, और इस x को लेफ्ट से राइट ले जाओ, माइनस पाई x हो जाएगा। y का मान आपने निकाल लिया x पदों में। अब आप एक एक करके x बराबर 0 लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 3 लीजिए, x बराबर 4 लीजिए। कुछ भी लेकर के आप रखते जाइए, y का मान ज्ञात करते जाइए और आपका हल होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखिए क्या करें, x बराबर 0 ले रहे हैं तो आपका जो y बराबर होगा, y बराबर 9 - पाई × 0। तो y बराबर आपका 9 - 0, तो y बराबर 9 आ जाएगा। जब आप x का मान 0 लिए तो y का मान 9 आ गया है। अब एक और हम लोग ले लें, x बराबर 1 लीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 - पाई × 1। y बराबर 9 - पाई, और हल नहीं होगा तो पाई के पदों में ही रखिए। तो आपका 1 का मान 9 - पाई, ये हमारा दूसरा हल हो गया। पहला हल ये, दूसरा हल आपका ये। अब इसके बाद x बराबर 2 रखिए, फिर 3 रखिए। अब हम लोग x बराबर 2 लेंगे भैया, x की जगह पे 2 रख दो जहां आपका x दिख रहा है। तो y बराबर 9 - पाई × 2। तो यहाँ से y बराबर 9 - 2 y आ जाएगा, और ये आपका y का मान होगा। मतलब जब आपने x का मान 2 लिया तो y का मान आपका 9 - 2 y, और ये आपका तीसरे नंबर का हल हो गया। हमें 4 निकालने, तो x बराबर 3 ले लीजिए। जब आप x का मान 3 लेंगे तो y बराबर क्या है, 9 - 3 पाई हो जाएगा, है ना, 3 × पाई। तो y बराबर 9 - 3 पाई। अब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मान 9 - 3 पाई। ये आपका चौथे नंबर का हल हो गया, तीसरे का, और ये आपका पहला और दूसरा, और 4 हल आपने ज्ञात कर लिए। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में आंसर दिए गए हैं उनसे ये मैच आपके भी अलग हो सकते हैं। x का मान आपने 0 लिया है, आप 0 मत लीजिए, आप -1 - 2 - 3 - 4 लेके चलिए, तब भी आपका 4 आपके हल आ जाएंगे। किसी न किसी तरीके से आपको निकाल लेना है। दूसरे वाले प्रश्न का अब जो तीसरा भाग है बहुत ही आसान सा है। देखिए x बराबर 4y दिया गया, इसमें तो सीधा सा x का मान y के पदों में दिया गया है। तो आप क्या करिए, x बराबर 4y लिख लीजिए। अब हम लोग एक एक करके y का मान 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए, या 0 1 2 3 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करें y बराबर 1, तो आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 4 × 1, तो x बराबर 4। x का मान जब y का मान 1 लेते हो तो x का मान 4 आता है। तो 4 का 1 आपका हल हो गया। अब आप y बराबर 2, x नहीं, बार बार x ले रहे तो इसलिए x ही आ रहा है। अब y बराबर आप 2 लीजिए, तो यहाँ से x बराबर 4 × 2 हो जाएगा, y की जगह पे 2, तो x बराबर 4 दूनी 8 हो गया। तो अगला जो हल है, x का मान आप जब 8 तो y का मान 2, या y जब 2 लेते हैं तो x का मान 8 आता है। अब इसके बाद हम लोग y बराबर 3 ले लें, तो y बराबर 3 ले लीजिए भैया, y बराबर 3। y बराबर 3 जब लीजिए तो x का मान आ जाएगा 4 × 3, तो x का 4 3 12। या आपका जो तीसरे नंबर का हल होगा, x का मान क्या आएगा, 12 3।
अब इसके बाद आप y बराबर 4 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 4 गुणे 4, तो यक्ष बराबर 16। आसान सा है भैया। तो आपका जो हल होगा 16,4, और इस तरीके से आपका पहला, दूसरा, और इसके बाद आपका तीसरा और चौथा, ये तीसरा और ये आपका चौथा, 4 हल हो गए। अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, उनमें से हमने 4 लिखे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे और आपके मैच हो जाएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दूसरे भी वैल्यू ले सकते हैं। और दूसरा प्रश्न भैया आपने हल कर लिया है। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि हल वो होते हैं जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। वही नियम यहाँ पे लगाना है। तो पहले प्रश्न को नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। जो भैया तीसरा प्रश्न है उसका हमने पहला भाग नोट कर लिया है। वो पहले भाग में आपको चेक करना है कि 0, इसका हल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण है उसको नोट कर लो। x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है। हमारा जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसके बाद आपको हल 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण में रखने पर, जब आप समीकरण में रखोगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है तो हल है, अन्यथा नहीं लिख देंगे। तो x की जगह पे 0 माइनस 2 गुणे 2 और बराबर 4, तो ये 0 माइनस 4 बराबर 4, ये क्या -4 बराबर नहीं है 4 के, तो ये आपका हल नहीं है। तो लिख दो हल नहीं है, और आपका पहला भाग हल हो गया। तो सिंपल सा तरीका आपको अपनाना है कि जो भी चर के मान दिए गए हैं उनको एक एक करके रखते जाओ। अगर वो बराबर कर दे रहे हैं तो हाँ, और अन्यथा नहीं लिख देना है। अब जरा दूसरे वाले भाग पे हम लोग आ जाएं। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 2, 0, तो हम लोग लिखते हैं दूसरे भाग में आपका 2, 0 है, और समीकरण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, जो समीकरण के हल बताया था शुरुआत में कि x, y, ये आपका x और y इस रूप में लिखा जाता है। x बराबर 2, y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखो भैया। क्या है, x का मान 2 माइनस 2 गुणे 0, और ये आपका राइट हैंड साइड वैसे ही लिख दीजिए। 2 माइनस 0 बराबर 4 है। क्या 2 बराबर 4 नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिख दो कि भैया 2, 0 भी इस समीकरण का हल नहीं है भैया, क्योंकि जब हमने मान रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई। अब आ जाओ भैया तीसरे वाले भाग को चेक कर लो। तीसरा आपका 4, 0 दिया। तीसरे भाग को हमने नोट कर लिया है, जो आपके मान x का मान 4, y का मान 0। तो यहाँ पे भैया x बराबर 4 और y बराबर 0 समीकरण में रख दी। जब हम लोग समीकरण में रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका हल है, अन्यथा नहीं। x की जगह पे 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, ये कुछ लग रहा है। x माइनस 0 बराबर यहाँ पे 4, ये आपका 4 बराबर 4 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। भैया जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, यानी कि लिख दीजिए हाँ ये हल है भैया। क्या लिख दीजिए, हल है। तो यहाँ पे ये इस समीकरण का हल है। तो भैया हल की जब बात आई तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद आ गई है, जरा यहाँ पे सुना दिया जाए। तो एक बार क्या हुआ, एक क्लास में जैसे ही पढ़ा रहे थे तो भैया बच्चों से पूछा गया, अगर आपके पास भैया कोई समस्या है तो आप किसके पास जाओगे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो उनमें से एक बच्चा बोल देता है कि भैया हम किसान के पास जाएंगे। अरे भैया कोई समस्या है तो किसान के पास क्यों जाओगे, क्योंकि किसान के पास हल होता है। आहा, हल आ गया ना। तो भैया इसीलिए उसने कहा कि हम किसान के पास जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम भैया जो समस्या है उसको वहीं पे ढूंढेंगे ना। उसका हल अगर समीकरण को ज्ञात करना है तो क्या किसान के पास जाओगे, किसान थोड़ी ना बताएगा भैया, हम लोग बताएंगे, जो आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं वही तो बताएंगे इस समीकरण का हल। चलिए तीसरे के बाद अब चौथा वाला नोट कर लिया जाए। चौथा वाला क्या कह रहा है भैया, √2 और 4 √2। चलिए √2 है, उसकी घबराने की जरूरत नहीं, बस केवल लिखना है भैया। चौथे भाग को भी हमने नोट किया है, और √2 4 √2 ये आपका x का मान है और ये y का मान। समीकरण के हल x, y के रूप में ही तो लिखते हैं भैया। यहाँ पे हमने समीकरण को भी नोट किया, और जो x का मान y का मान दिया गया वो समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 4 है। अब रखो भैया x की जगह पे √2 रख दीजिए, -2 गुणे
4 अंडर रूट 2 और बराबर 4। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 माइनस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2 बराबर 4। ये देखिए क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो, x माइनस 8x करिए तो माइनस का 7x 7 अंडर रूट 2 x लिख दिया, 7 अंडर रूट 2 x कहाँ से आ जाएगा भैया, हमने कहा था कि इसको x मानो और बराबर 4। ये क्या बराबर है, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं है, तो जब आपकी बराबर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख दो, नहीं, हल नहीं है भैया, हल नहीं है। तो भैया किसान के पास जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं भैया, हम लोग यहीं पे रहेंगे, अगला भाग हल करेंगे। और अगले भाग में आपका 5वां भाग है 1 का मान 1, यानी x का मान 1 और y का मान भी 1 है। तो चलो भैया 5वां भाग भी हल कर लिया जाए। 5 भाग दिए गए थे, उसके अंतिम भाग पर आ चुके हैं हम लोग। जो x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, 1 1 दिए गए हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4। राइट हैंड साइड को आप वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 बराबर 4। ये आपका माइनस 1 बराबर 4 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो भैया नहीं, हल नहीं है भैया। x का मान 1 और y का मान 2, हल नहीं है भैया, नहीं है। अरे भैया यहाँ पे देखो 5 भाग दिए गए थे, केवल और केवल आपका ये तीसरा वाला इस समीकरण का हल निकला और बाकी कोई नहीं निकला। अब इसके बाद देखिए भैया हम लोग आ जाए चौथे भाग, यानी कि प्रश्नावली 4.2 के अंतिम, या कहें अध्याय के अंतिम प्रश्न पर, जो अध्याय 4 है उसके अंतिम प्रश्न पर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। तो भैया जब समीकरण का हल है तो उसको संतुष्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी जब हम x बराबर 2 और y बराबर 1 उस समीकरण में रखेंगे, बिल्कुल तीसरे के जैसा। तो जो x का मान और y का मान है वो दिए गए समीकरण में रख दो, वहां से आपका k का मान आ जाएगा। तो चलिए नोट करें भैया, प्रश्न को नोट किया गया है और इसके बाद x बराबर 2 y बराबर 1 जो दिए गए हैं उनको हमें इसी समीकरण में रखना है, और जब रखेंगे तो इसको संतुष्ट भी करेंगे ना, क्योंकि इसके हल दिए गए। तो भैया रखो 2 गुणे 2, x की जगह पे 2 प्लस 3 गुणे 1 और बराबर आपका राइट हैंड साइड में k है, उसको चुपचाप वैसे ही रहने दो भैया, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी मत करो भैया। यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा और प्लस 3 एकम 3 और बराबर आपका k, वैसे ही चुपचाप रहने दो भैया। 4 और 3 जोड़ो 7 और बराबर k, यानी कि k का मान भैया आई गो है, k का मान 7 है। और आपकी जो प्रश्नावली 4.2 हल हो जाती है भैया। हम लोगों का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और अगले वीडियो में भैया अगला अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं, तब तक अपना भाई ख्याल रखें।